अविश्वास प्रस्ताव है, ये इस अविश्वास प्रस्ताव ने इस सरकार को निर्वस्त्र कर दिया है। आज से 95 साल पहले इस देश की नेशनल असेंबली में भगत सिंह जी ने और दत्त जी ने अंग्रेजों की जो तानाशाही थी, अंग्रेजों की जो नादिरशाही थी, अंग्रेजों को जो अत्याचार था, अन्याय था, उसके विरुद्ध में असेंबली में बम फेंका था। और वो बम फेंकने के बाद भी कि वो नौजवान हैं, वो नाबालिग हैं, इसलिए अंग्रेजों ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। आज 95 साल बाद छत्तीसगढ़ की धरती पर नौजवानों ने नग्न होकर विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया, और वो भी दुखी होकर, परेशान होकर। उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, इसलिए वैसी ही परिस्थितियां, वो तो गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं, जिन्होंने इस सरकार को पूरी तरह नंगा कर दिया, निर्वस्त्र कर दिया, और उनको सरकार ने जेलों में डाल दिया। वो क्या मांग कर रहे थे कि जो फर्जी प्रमाण पत्र वाले लोग हैं उनको बर्खास्त किया जाए, नौजवानों को नौकरी दी जाए। ये सरकार तो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई सरकार है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज भ्रष्टाचार तो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जो नौजवान है, पीएससी में भ्रष्टाचार, हमारे कैंपा में भ्रष्टाचार, कोयले में भ्रष्टाचार, शराब में भ्रष्टाचार, सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार, और इससे आज पूरे छत्तीसगढ़ का युवा दुखी है, व्यथित है। और विशेष रूप से जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं, उनको भूपेश बघेल जी ने 78% का झुंझुना थमाया, और ये उनकी जिम्मेदारी थी कि पिछड़े वर्ग को, अनुसूचित जाति को, जनजाति को आरक्षण मिले। उनका आरक्षण कम हो गया। और बोलने के लिए तो इतनी सारी चीजें, क्योंकि कांग्रेस के लोग अपनी गलतियों को सुनना नहीं चाहते, कांग्रेस के लोग अपनी कमियों को सुनना नहीं चाहते। मंत्री खड़े होकर इंटरप्ट कर रहे हैं, मंत्री खड़े होकर बोलने नहीं दे रहे हैं। ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, इसमें जो हमने मुद्दे लाए हैं, वो मुद्दे जन जन तक पहुंचेंगे, और इन मुद्दों के माध्यम से 2023 में ये कांग्रेस की सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। निश्चित रूप से, क्योंकि सत्ता पार्टी अपनी कमियों को, अपनी खामियों को, आरोपों को बर्दाश्त करने की इनकी स्थिति नहीं है, और इसलिए सत्ता पार्टी के मंत्रियों को तो कम से कम अध्यक्ष जी के निर्देशों का पालन करना चाहिए। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, संसदीय मंत्री खड़े हुए, वो छत्तीसगढ़ की बात कर ही नहीं रहे थे, वो दिल्ली की बात कर रहे थे, केंद्र सरकार की बात कर रहे थे। अरे अविश्वास प्रस्ताव छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ आया है, आप अपनी उपलब्धियां बताइए। वो हमारे 15 साल की कमियों को बता रहे थे। अगर आप में दम है, आप में मर्दानगी है कि नहीं, 4.5 साल में आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? आपको किसने रोका है? सरकार को आरोप लगाने का अधिकार नहीं है, सरकार को कार्रवाई करने का अधिकार है। हमने ये कार्रवाई की, हमने ये कार्रवाई की, आपके लोग ये पकड़े गए, आपके लोग ये पकड़े गए। ये सरकार में दम नहीं है, और सरकार के मंत्री अपने विधायकों को उकसाकर और अविश्वास प्रस्ताव में विपक्ष की चर्चा को रोकना चाहते हैं, और अध्यक्ष जी को, उपाध्यक्ष जी को इसके लिए बार बार निर्देश देना पड़ता है, और उनको बहुत से शब्दों को विलोपित करना पड़ता है। निश्चित रूप से हमने तो कहा कि उप मुख्यमंत्री को, जैसे बच्चा होता है ना, उसको चुप कराने के लिए लालीपाप दिया जाता है। हमारे संविधान में कोई उप मुख्यमंत्री का पद नहीं है, और उप मुख्यमंत्री पद को कोई, उनको अतिरिक्त पावर नहीं होते, खाली एक नाम होता है। अरे भैया, 4.5 साल में आप अपने स्वास्थ्य विभाग में अपनी मर्जी से काम नहीं करवा पाए। 50 लाख 50 करोड़ की पैट स्कैन मशीन डिब्बे में बंद पड़ी हुई है। अभी तक छत्तीसगढ़ में बाईपास सर्जरी नहीं हो रही है। अंतरराष्ट्रीय हॉस्पिटल का क्या हुआ? अंतरराष्ट्रीय स्कूल का क्या हुआ?
गांधी धाम का क्या हुआ, शहीद स्मारक का क्या हुआ? खाली मुख्यमंत्री और ये सरकार घोषणावीर सरकार है। अरे वही मोहन मरकाम जी, मैंने कहा कि ये सरकार अंतर विरोधों की सरकार है। जो आज उप मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं, उन्होंने कहा ग्रामीण विकास विभाग में मुझे काम करने का मौका नहीं मिल रहा है, 7 लाख मकान मैं गरीबों को नहीं दे पा रहा हूं। आज क्या उप मुख्यमंत्री बनकर 7 लाख लोगों को मकान मिल गया क्या? मोहन मरकाम जी मंत्री बने हैं, जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो उन्होंने कहा कि मेरे जिले में, मेरे विधानसभा में 17 करोड़ रुपए का डीएमएफ में घोटाला हुआ, उसकी जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या मंत्री बनने से डीएमएफ का घोटाला समाप्त हो गया क्या? हमारे टेकाम जी जो शिक्षा मंत्री थे, उनका पद छीन लिया गया। एक अनुसूचित जनजाति आदिवासी समाज के उसको अपमानित किया गया। रविंद्र चौबे जी जो सबसे सीनियर है इस सदन में, उनका कृषि विभाग ले लिया गया। 3 महीने में जो लोग 4.5 साल में कुछ नहीं कर पाए, क्या 3 महीने में सुरखाब के पर लग गए हैं? या भूपेश बघेल जी ने उनको और कुछ दे दिया है कि वो इन कामों को कर पाएंगे? इसलिए ये सरकार अपने अंतर विरोधों से ही, अपनी आपसी लड़ाई से ही टूट कर गिर जाएगी। ऐसा है कि गालिब खुश रहने के लिए यह ख्याल अच्छा है, और मेरे को तो लगता है कि रविंद्र चौबे स्वयं ही चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसा है, मुख्यमंत्री जी जब सदन को सही तरीके से संचालित करना होता है तब तो चुप बैठे रहते हैं, और जब उनको लगता है कि उनकी सरकार घिर रही है, ये नौजवानों के नग्न प्रदर्शन के कारण ये सरकार पूरी तरह पूरे देश में, पूरे विश्व में बदनाम हो गई है। इनका शासन प्रशासन बदनाम हो गया है, और उसके कारण मुख्यमंत्री जी कि उनकी अब चल नहीं रही है। उनकी बिना मर्जी के उप मुख्यमंत्री बन गए, उनकी बिना मर्जी के अनुसूचित जाति जनजाति के मंत्री बन गए, उनकी बिना मर्जी के एक मंत्री को हटा दिया गया। तो जब मुख्यमंत्री ही लाचार हैं, तो लाचार मुख्यमंत्री अब सदन में लोगों को इमोशनल बनकर प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु भूपेश बघेल जी का चेहरा सबने देख लिया है, सबने पहचान लिया है कि खाली वो घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं। प्रदेश की जनता को जितने वादे किए, मैंने कहा कि 2 लाख करोड़ रुपए के वादे, उनका वो क्या चलता है, गांव गांव में जाते हैं, वो भेंट मुलाकात नहीं है, वो लोगों को बेवकूफ बनाने का एक उनका उपकरण है, और उससे लोग अब बेवकूफ बनने वाले नहीं हैं। मैंने बताया कि एक लड़के को जो विकलांग था, उसको कहा कि वो तेरे बाप ने भी कभी मुख्यमंत्री से बात की है? एक लड़की से क्या व्यवहार किया? तो जो मुख्यमंत्री गुरूर में फंसा हुआ है, ऐसे मुख्यमंत्री को जनता गुरूर से उसका उतारेगी, और यह विश्वास प्रस्ताव उसमें मील का पत्थर साबित होगा। जरा बताएं, कभी भी हम लोग असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करते। जरा अगर आप लोग जानते होंगे तो राजाओं के यहाँ लल्लू लाल काम करते हैं, जो उनके, अगर सरगुजा के लोग होंगे तो जानते होंगे कि लल्लू और लाल किसको बोलते हैं, जो आदेश का पालन करते हैं। तो मैं तो ये मानता हूं कि पिछले 35 सालों में कभी भी हमने असंसदीय भाषा का उपयोग नहीं किया है, और हम सबका सम्मान करते हैं। अगर असंसदीय भाषा का उपयोग कोई कर रहा है तो सत्ता दल के मंत्री कर रहे हैं, जो रे, तू, बे और ए की भाषा का उपयोग करते हैं। जरा उनको समझाने की जरूरत है।